A very good morning, my dear students. Once again, welcome to you. My dear student, today I will teach you class 7th English Literature, chapter 7. David begins a new life. David starts a new life. डेविड ने अपना नया जीवन स्टार्ट किया. डिक एंड आई, यहाँ पर डिक एंड आई मीन्स होता है डेविड. सून शीघ्र ही वीकेम गुड फ्रेंड्स. डिक और मैं शीघ्र ही एक दोस्त बन गया था. वेरी रिसेंटली मिस्टर डिक एंड मिस्टर डेविड बीकेम गुड फ्रेंड्स एंड ऑफन वेंट आउट टू फ्लाई हिज ह्यूज काइट. एंड मीन्स और ऑफन वेंट आउट, और प्रायः जाते थे टू फ्लाई उड़ाने के लिए हिज ह्यूज काइट, उसकी बड़ी पतंग को. डेविड की बड़ी पतंग को उड़ाने के लिए डिक और डेविड बाहर जाते थे. आई बिगेन गेटिंग क्लोजर टू आंट वेट्से टू, और मैं आंट वेट्से के काफ़ी करीब होता गया. मीन्स डेविड बिगेन गेटिंग क्लोजर टू आंट वेट्से टू. डेविड, शी सेड वन इवनिंग, वी मस्ट नॉट फॉरगेट योर एजुकेशन. डेविड, शी सेड मीन्स आंट वेट्से ने कहा कि डेविड, वन इवनिंग, एक सायंकाल, शाम के समय, आंटी वेट्से ने कहा डेविड, वी मस्ट नॉट फॉरगेट योर एजुकेशन, हम आपकी शिक्षा को नहीं भूल सकते हैं. वी मस्ट नॉट फॉरगेट, इट मीन्स वी मस्ट बी एजुकेटिव. मैं आपको क्या करूँगी, शिक्षित करूँगी. आफ्टर अ पास शी आस्क्ड मी, आफ्टर अ पास शी आस्क्ड मी, कुछ समय रुकने के बाद उसने मुझसे कहा. आंट वेट्से आस्क्ड मी, विल यू बी हैप्पी इफ़ आई सेंड यू टू आई स्कूल इन कैंटरबरी. क्या मैं अगर कैंटरबरी आपको स्कूल भेजता हूँ तो क्या आप खुश रहेंगे. विल यू बी वेरी हैप्पी इफ़ आई सेंड यू टू स्कूल इन कैंटरबरी, यदि कैंटरबरी स्कूल में आप लोगों को आपको भेजूंगी तो आप खुश रहोगे. आई रिप्लाइड यस, डेविड ने रिप्लाइड उत्तर दिया. इन अफर्मेटिव, सकारात्मक रूप से. आई सर्टेनली वुड एंड इट इज़ सो नियर टू योर होम. आई सर्टेनली, मैं निश्चित रूप से जाऊंगा, एंड इट इज़ सो नियर टू योर होम. सो इट वॉज डिसाइडेड दैट 2 days later वी वुड गो टू कैंटरबरी. सो इट वॉज डिसाइडेड, अतः यह निर्णय लिया गया कि 2 दिन बाद वी वुड गो कैंटरबरी, हम लोग कैंटरबरी जाएंगे. सो एज वी लेफ्ट माई आंट इन्फॉर्म मी दैट वी वुड फर्स्ट विजिट मिस्टर विकफील्ड एंड ओल्ड फ्रेंड ऑफ हर्स. एज वी लेफ्ट माई आंट इन्फॉर्म मी, इसके पहले कि मैं अपने आंटी का मकान छोड़ूं, आंटी को छोड़ूं, उसके पहले आंटी ने मुझे इन्फॉर्म की कि हम पहले मिस्टर विकफील्ड के पास जाएंगे, कि जो मिस्टर विकफील्ड जो थे वो आंट वेट्से के पुराने दोस्त थे. ही वॉज द लॉयर, वो वकील थे. एंड स्टीवर्ड ऑफ द स्टेट्स ऑफ अ रिच एंड एफ्लुएंट जेंटलमैन ऑफ द कंट्री. एंड स्टीवर्ड मीन्स अ पर्सन एम्प्लॉयड टू मैनेज अनदर पर्सनस प्रॉपर्टी, वो दूसरे लोगों की प्रॉपर्टी को मैनेज करते थे. ऑफ द स्टेट्स ऑफ अ रिच मीन्स होता है धन, एंड एफ्लुएंट जेंटलमैन ऑफ द कंट्री, और वो उस देश के सबसे फेमस प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाले व्यक्ति भी थे. व्हेन वी रीच्ड मिस्टर विकफील्ड्स हाउस, जब हम मिस्टर विकफील्ड के घर पहुँचे, ऑफिस पहुँचे. व्हेन वी रीच्ड मिस्टर विकफील्ड्स ऑफिस, When Aunt Betsy and David reached Mr. Wickfield office, तो they were welcomed by a man called Uriah Heep. तो उनका स्वागत यूरिया हीप के द्वारा किया गया. He guided us to the room where Mr. Wickfield was present. He means Heep guided David and Aunt Betsy to the room where Mr. विकफील्ड वाज प्रेजेंट, जहाँ पर मिस्टर विकफील्ड थे वहाँ पर उनको ले जाया गया. किसके द्वारा, हीप के द्वारा. वेल, ठीक है. मिस ट्रॉटवुड, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, मिस्टर विकफील्ड इंक्वायर्ड. माई आंट रिप्लाइड, मेरी आंट ने उत्तर दिया. आई विश यू टू ड्रॉ अप एडॉप्शन पेपर फॉर माई नेफ्यू डेविड हियर. इन फैक्ट ही इज माई ग्रैंड नेफ्यू. आई आल्सो
want advice on a school in Canterbury where David could be taught well and treated well. आंट बीट से डेविड मिस्टर विकफील्ड से कहती हैं कि ये जो डेविड है वो आपके स्कूल में पढ़ना चाहता है. मिस्टर विकफील्ड थॉट फॉर अ मोमेंट एंड सेड. मिस्टर विकफील्ड कुछ समय तक विचार करते हैं और बोलते हैं, द बेस्ट स्कूल इन द डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव द बेस्ट स्कूल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव एनी रूम फॉर बोर्डर्स. तो डिस्ट्रिक्ट में जितने भी अच्छे स्कूल हैं वहाँ पर ठहरने के लिए, बच्चों के ठहरने के लिए रूम नहीं है, क्योंकि इट वाज आल्सो फुल. सारे रूम क्या हो गए? फुल हो गए. बट इफ़ यू विश, यदि आपकी इच्छा है तो यू मे लीव हिम विथ मी टिल फर्दर अरेंजमेंट आर मेड. जब तक मैं इसके लिए प्रबंध नहीं कर सकता हूँ रहने के लिए, तब तक आप डेविड को मेरे पास छोड़ सकती हैं. यू मस्ट बी लीव डेविड विथ मी टिल फर्दर सेटलमेंट आर मेड स्पेशली फॉर हिम. माई आंट रिप्लाइड ग्रेटफुल्ली, आई एम ऑब्लाइज्ड एंड सो इज डेविड. आंट पॉली रिप्लाइड, उत्तर देती है, ग्रेटफुल्ली मीन्स कृतज्ञता के साथ, ग्रेटफुल्ली मीन्स थैंकफुल्ली. सी माई आंट आंसर्ड thankfully and she said that I am obliged and so is David. मैं आपका हमारे पर बहुत बड़ी कृतज्ञता है, यह डेविड है, इसको आप लीजिए. मिस्टर विकफील्ड कॉल्ड फॉर हिज हाउसकीपर हु टर्न्ड आउट टू बी ए लिटिल गर्ल ऑफ माई एज. मिस्टर विकफील्ड कॉल्ड फॉर हिज हाउसकीपर. मिस्टर डेविड फील्ड जो हाउसकीपर को बुलाते हैं, हु टर्न्ड आउट टू बी ए लिटिल गर्ल ऑफ माई एज, जो मेरी उम्र के बराबर की लड़की को लेकर आता है. मिस्टर विकफील्ड टोल्ड अस दैट नेम वाज एग्नेस. मिस्टर विकफील्ड हमसे बताते हैं कि उसका नाम एग्नेस एंड सी वाज हिज डॉटर. वह उसकी एक पुत्री है. सी वाज हिज डॉटर, या उसकी पुत्री है. लेटर एग्नेस टोल्ड मी दैट सी हैड लॉस्ट हर मदर. लेटर बाद में एग्नेस टोल्ड मी, एग्नेस ने मुझको बताया कि दैट सी हैड लॉस्ट हर मदर्स, कि वो अपनी माँ को खो दिए. इट मीन्स एग्नेस मदर हैड डाइड व्हेन सी वाज बॉर्न. जब उसका जन्म हुआ तो उसकी माँ मर गई थी. एग्नेस कंसीडर्ड इट हर ड्यूटी टू स्टे एट होम एंड कीप हाउस फॉर हर फादर. एग्नेस कंसिडर्ड मीन्स कंसिडर्ड. एग्नेस कंसिडर्ड इट हर ड्यूटी, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टे एट होम. एग्नेस अपना उत्तरदायित्व समझी कि वो घर पर रहे. एंड कीप हाउस फॉर हर फादर, और कीप हाउस फॉर हर फादर, और अपने पिता के लिए वो घर पर रह करके उनका सहयोग करे. दैट इज़ द डिसीजन ऑफ एग्नेस आफ्टर डाइड हर मदर. वाइल माई आंट प्रिपेयर टू लिव, जब मेरी माँ मुझे छोड़ने वाली थी, सी सेड, उसने कहा, नाउ डेविड नेवर बी मीन इन एनीथिंग्स, आप कोई दुष्टतापूर्ण कार्य मत कीजिएगा. एंड नेवर बी क्रूअल एंड नेवर बी फॉल्स, और ना तो आप क्रूर ही बनिएगा और ना ही फॉल्स. फॉल्स मीन्स झूठा बनिएगा. इट मीन्स यू विल बी मेक योर सेल्फ एज अ ऑनेस्ट पर्सनालिटी, अ ब्रिलियंट पर्सनालिटी. एवॉइड दीज 3 वाइसेज, इन 3 दुर्गुणों से तुम दूर रहना. एंड आई कैन ऑलवेज बी होपफुल ऑफ यू, और मैं आपके प्रति हमेशा आशावान रह सकती हूँ. आई प्रॉमिस्ड हर आई वुड रिमेंबर हर वर्ड्स. आई प्रॉमिस्ड हर, आई ओथ माई आंट आई वुड रिमेंबर हर वर्ड्स. मैंने अपनी आंटी को वादा किया कि मैं उनकी बातों को याद रखूँगा. आंट बिट से हग मी एंड लेफ्ट. आंट बिट से इम्ब्रेस्ड मी, आंट बिट से ने मुझे गले लगाया. एंड लेफ्ट, और मुझे छोड़ दिया. सी डोंट लुक बैकवर्ड, सी डिड नॉट लुक बैकवर्ड, वो पीछे मुड़कर नहीं देखी. सी जस्ट शट द डोर बिहाइंड हर, बल्कि उसने क्या किया, बिहाइंड हर, अपने पीछे के दरवाजे को उसने क्या किया, सी जस्ट शट द डोर बिहाइंड हर, अपने आप को दरवाजे बंद करके उसके पीछे खड़ी हो गई. सी जस्ट शट द डोर बिहाइंड हर. बिहाइंड मीन्स पीछे, हर मीन्स अपने पीछे की दरवाजे को उसने क्या किया,
बंद कर लिया। एंड शी डिड नॉट लुक वंस अगेन डेविड, वो डेविड को पुनः नहीं देखी। So that is the half description of this story. The remaining story will be explained in next video. So that thank you and have a nice day.